हमारे यहाँ रोड बना है, जैसे ये पहले 21 फुट का था, मंगाली बस स्टैंड के ऊपर ये 21 फुट का रोड था, ये 3 फीट घट के 18 फीट का कर दिया है। एक ही काम गिनवाते हैं, राम मंदिर, दूसरा कहते हैं 370। ये पब्लिक प्लेस के काम नहीं है, ये राजनीति लेवल के काम है। भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। आज हम पहुंचे हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के मंगाली गांव में। चुनाव को लेकर बात करेंगे, क्या कुछ रुझान है। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, राम राम। चुनाव को लेकर क्या कुछ रुझान है। चुनाव तो अभी 25 तारीख का टाइम है वोटिंग का। अभी एक पार्टी ने कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं किया है। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे रुझान बढ़ता जाएगा। अभी तो हल्का फुल्का माहौल है, कोई ज़्यादा माहौल नहीं बना है अभी। ज़्यादातर बीजेपी पार्टी से जो कैंडिडेट है रणजीत चौटाला जी, वही बस कर रहे हैं। बाकी तो कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारा, तो बीजेपी वाले बोल रहे ड्रे हुए है ये। देखो वो तो हो सकता है। बीजेपी तो विपक्ष का काम तो जो आपस में दोनों पार्टियां हैं, इनका काम तो एक दूसरे की बुराई करना ही होता है। एक्चुअली क्या है कि वो तो रणनीति भी हो सकती है कांग्रेस की, और हो सकता है वो डरे हुए हों। वो चीज़ तो कांग्रेस वाले अपने से बेहतर बता सकते हैं, ना कि मैं बता सकता हूँ। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ काम बने इसमें। देखो जी, काम तो वो अब यहाँ लोकल लेवल पर देखें तो कोई काम मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि जो गिनाने लायक हो। हमारे यहाँ रोड बना है, जैसे ये पहले 21 फुट का था, मंगाली बस स्टैंड के ऊपर ये 21 फुट का रोड था, ये 3 फीट घट के 18 फीट का कर दिया है। मैंने मेरी ज़िंदगी में, मैं 42 साल का हूँ, पहली बार देखा है कि रोड की चौड़ाई घटी है, ना कि बड़ी है। बाकी काम पब्लिक है। एक ही काम गिनवाते हैं, राम मंदिर, दूसरा कहते हैं 370। ये पब्लिक प्लेस के काम नहीं है, ये राजनीति लेवल के काम है। पब्लिक के काम क्या है, कोई नया सरकारी स्कूल खुला है या कोई हॉस्पिटल खुला है, जो मूलभूत सुविधाएं वो क्या बढ़ी हैं। मेरे हिसाब से 10 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक बात बोलते हैं कि अनाज मिल रहा है गरीबों को, अच्छी बात है, गरीबों को अनाज मिल रहा है, लेकिन वो गरीबों के पैसे का ही है, वो सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है। वो आप जैसे और हम जैसे लोगों ने जो टैक्स दिया है, उसी को ये लोग फ्री में बांट रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं राम को हम लेके आए हैं। देखो, राम को ना तो मोदी जी लेके आए हैं, ना आप ला सकते हो, ना मैं ला सकता हूँ। राम हम लोगों को लेके आए हैं, ना कि हम राम को लेके आए हैं। तो बीजेपी सरकार राम मंदिर पे राजनीति कर रही है। देखो, राजनीति तो राम मंदिर पे आज से नहीं हो रही। राम मंदिर पे राजनीति तो बहुत लंबे टाइम से हो रही है। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसको जब तोड़ा गया था, उस टाइम से पहले से ही राजनीति राम मंदिर पे हो रही है। और ये मेरे ख्याल से इतना बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं रहा है। अब लोग समझने लगे हैं, लोगों को राम नहीं चाहिए। राम अपनी जगह है, चलो हम हिंदू धर्म है, हमारा आस्था हमारी भी राम में है, लेकिन अकेले राम से काम नहीं चलने वाला है। काम तो चलेगा हमारे बच्चों की पढ़ाई से, हमारे देश के विकास से। धीरे धीरे बीजेपी सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। देखो जी, स्कूल तो कुछ कमियां हमारी खुद की भी हैं। सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं, उनमें से कितने सरकारी स्कूल के टीचर्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जो पढ़ाने वाले हैं उनके बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जो शिक्षा का है, निजीकरण इतना भयंकर तरीके से हो गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं। कुछ न कुछ सरकार की मजबूरी भी रही है, लेकिन वो मजबूरी छोड़ के अगर सरकार इस पे ध्यान दें कि भाई हम इन स्कूलों को बढ़ावा दें, शिक्षा का उसमें वेल एजुकेटेड स्टाफ होता है गवर्नमेंट का। प्राइवेट स्कूल में 10वीं पास पढ़ाता है, 11वीं पास पढ़ाता है, 12वीं पास पढ़ा है, वो एजुकेटेड नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टाफ होता है बहुत वेल एजुकेटेड स्टाफ होता है, क्वालिफाइड स्टाफ होता है। वजह क्या है कि लोगों का सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है, हमारी सरकारों का सिस्टम है, राजनीतिक वेट ऐसा चढ़ गया है कि लोग हैं ना सरकारी स्कूलों में अपना बच्चा भेजना बंद कर गए हैं। तो ये इसके पीछे भी हमारा जो तंत्र है वो उसका फेलियर है, और फेलियर की वजह से स्कूलों में बच्चे नहीं रहे तो स्कूल बंद हो रहे हैं। उसमें सरकार की ही नाकामी है। तो लगातार किसानों ने 13 महीने दिल्ली पे धरना दिया, 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। देखो, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार को किसानों की सुननी चाहिए। वो लोग 13 महीने बैठे हैं, अब भी वो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। कुछ तो उनकी भी बात जायज़ होगी, या वो सारे ही गलत हैं। उन लोगों ने कहा एमएसपी दो, एमएसपी सरकार नहीं दे सकती, एमएसपी की गारंटी दे दो। जो सरकार, अब वो कह रहे हैं कि जो सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है, भाई गेहूं का 2275 कर लिया,
सरसों का कर रखा है अभी 5500-5600 रुपये MSP है, सरसों 4800 रुपये में बिक रही है। तो MSP की जो सरकार डिक्लेयर करती है ना MSP, उसकी गारंटी तो कम से कम किसान को मिलनी चाहिए। तो लगातार दुष्यंत चौटाला गाँव में विरोध किया जा रहा है, तो क्या किसान उन पे नाराज है? किसान नाराज है तो ही तो विरोध हो रहा है। अगर किसान नाराज नहीं होता तो विरोध नहीं होता। किसान नाराज इसलिए है, जब कृषि कानून आए थे तो अजय चौटाला साहब का एक बयान आया था कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। देखो, दुष्यंत चौटाला साहब की 10 सीटें आई थी पीछे, और 10 सीटें जो आई थी वो किसान वर्ग ने इनको बहुत अच्छे तरीके से वोट देकर जितवाया था। आज अगर ये लोग उस चीज़ को छोड़ के बीजेपी के साथ बैठ गए, दुष्यंत चौटाला साहब पहले कहते थे इलेक्शन से कि खट्टर साहब को जमुना पार भेज देंगे, 75 पार नहीं जमुना पार होगी। तो अब दुष्यंत चौटाला जमुना पार हो गए हैं। देखो, आज की परिस्थितियां तो ये हैं, लेकिन राजनीति है, समय बुरा और अच्छा आता रहता है। इस देश में इंदिरा गांधी जी भी इलेक्शन आ रही हैं और देवीलाल जी भी इलेक्शन आ रहे हैं, और वो बहुत महान व्यक्ति थे देवीलाल जी और इंदिरा गांधी जी। तो राजनीति है, समय ऊपर नीचे आता रहता है, इसमें कोई मोटी बात नहीं है। रणजीत चौटाला है, हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ काम कराए हैं? रणजीत चौटाला साहब ने काम बहुत अच्छे किए हैं, ऐसा नहीं रणजीत चौटाला साहब ने काम नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए हैं चौटाला साहब ने। और पब्लिक के साथ हर 5 तारीख को हिसार में उन्होंने मीटिंग की है, लोगों के जो समस्याएं हैं उनका निदान भी किया है। पर मेरे ख्याल से आज बीजेपी का जो नीचे लेवल पे विरोध हो रहा है, उस वजह से चौटाला साहब को तकड़ी फाइट मिलेगी। अब इलेक्शन का रिजल्ट तो 4 तारीख को ही आएगा। आप और मैं कौन से भविष्य वक्ता हैं जो बता दें कौन जीतेगा।